सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला मुस्लिमून अन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उलाइका अल्लज़ीना अलैहिम मिनन नबिय्यीन आदम हमलना मअ नूह मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम व मिम्मन हदैना वज्तबैना तुतला अलैहिम खर्रू सुज्जदन व बुकिया। उलमाए किराम, दूर और पास से तशरीफ़ लाए मोहतरम सामईन, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन ख्वातीन, मुझे जो हुक्म हुआ है और जो टॉपिक मुझे दिया गया है, टॉपिक है रसूलुल्लाह के आंसू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये टॉपिक कोई ऐसा नहीं है कि जिसके बारे में मैं आपसे ये कहूं कि आपने इससे पहले कभी कुछ नहीं सुना या आपने कुछ नहीं पढ़ा। पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, लेकिन मुझे कहा गया है इस टॉपिक पर बोलने के लिए, तो चंद बातें मैं इसी मुनासिबत से आपके सामने रखना चाहता हूं। आप यूं समझ लीजिए कि इसमें जो दो चीजें हैं, रसूलुल्लाह के आंसू, तो पहले हम थोड़ी देर बात करेंगे आंसू पर और उसके बाद कुछ देर बात करेंगे रसूलुल्लाह के आंसू पर। अपनी बात को एक शेर से शुरू करते हैं। हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद ना कर दे, हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद ना कर दे, तन्हाई के आलम में कभी रो भी लिया कर। हमारी जिंदगी में रोना नहीं है, हमारी जिंदगी में आंसू नहीं है, हम रोना भूल गए। हमारी जिंदगी में हंसी है, मजाक है, ठहाके हैं, ठट्टा है, सारी चीजें हैं,
लेकिन रोना नहीं। हम रोते नहीं, रोने को आर समझते हैं, बुज़दिली समझते हैं। हालांकि कुरान करीम को जब आप पढ़ेंगे तो कुरान करीम ने कई जगह पर इस तरीके की चीजें बयान फरमाई। एक जगह अल्लाह ताला फरमाता है वतज़हकूना वला तबकूना, तुम हंसते हो रोते नहीं हो। एक जगह अल्लाह ताला ने फरमाया फलयज़हकू कसीरा, तुम हंसा कम करो, रोया ज्यादा करो। और हकीकत यह है कि हमारी जिंदगी से रोना खत्म हो रहा है। हमारी जिंदगी के अंदर हंसी मजाक है, हमारे पास में हंसने का, मजाक करने का, ठहाके लगाने का, ठट्टा करने का, रोड पर खड़े होकर, चौराहों पर भीड़ लगाकर 2, 4, 8 की शक्ल में खड़े होकर तालियां टाइम है, लेकिन हमारे पास रोने का टाइम नहीं है। लेकिन अगर आप गौर करें तो हमारे ये सिर्फ आंसू नहीं है, ये सिर्फ आंखों से निकलने वाला पानी नहीं है। अगर ये अल्लाह की खातिर हमारे आंखों से निकल आए तो यही आंखों से निकलने वाला पानी हमारे जिंदगी भर के गुनाहों को धो सकता है, हमारे गुनाहों को माफ करा सकता है, कब्र के अजाब से हमें नजात दिला सकता है, मैदान महशर की सख्तियों से बचा सकता है, हमारे ऊपर आने से रोक सकता है। देखा जाए तो ये आंखों से निकाली नहीं है, बल्कि ये बहुत बड़ी चीज है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये के वाकयात पढ़ते हैं, अंबिया की जिंदगियों के बारे में सुनते हैं। अंबिया आपने पढ़ा होगा कि ये सारे अंबिया और ये सारे रसूल जब जब इनको अपनी अपनी कौम के अंदर भेजा गया, वहां के लोगों के सामने इन्होंने जब दी, अल्लाह के दीन को रखा, इनको सताया गया, इनको परेशान किया गया, इन्होंने तकलीफें बर्दाश्त की, मुसीबतें उठाई, वक्त के जाबिरो जालिम के सामने लोहा लिया और उनके सामने सीना सिपर हुए। यहां तक के अंबिया में से कितने नबी ऐसे हैं जो अपने वक्त के सरदारों के सामने खड़े हो गए, डरने की कोई जरूरत नहीं डरे अपने वक्त के सरदारों से। और ऐसे ऐसे नबी भी गुजरे जो अकेले तने तनहा उस दौर के बादशाह के सामने भी खड़े हो गए, उस दौर के बादशाह से भी टकरा गए। तकलीफें आई, मुसीबतें आई, परेशानियां आई, सारी चीजों को बर्दाश्त किया अकेले। इतनी हिम्मत, इतनी ताकत कि अकेले वक्त के बादशाह से भी टकरा गए। लेकिन यही अंबिया जब अल्लाह ताला के सामने खड़े होते थे, रात की तन्हाई में जब अल्लाह ताला के सामने खड़े होते थे, यही अंबिया जो मुसीबतों को बर्दाश्त कर रहे हैं, तकलीफों को बर्दाश्त कर रहे हैं, अजियतों को बर्दाश्त कर रहे हैं, वक्त के जालिम जाबिरों से लड़ रहे हैं, वक्त के सरदारों से लड़ रहे हैं, वक्त के बादशाह का भी मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन यही अंबिया जब अल्लाह ताला के सामने खड़े होते, जब अकेले में खड़े होते, जब अल्लाह ताला के सामने नमाज के लिए खड़े होते, रात की तनाई होती, मुअर्रिखीन ने लिखा है यही अंबिया अल्लाह ताला के सामने फूट फूट के रोया करते थे, बच्चों की तरह रोया करते थे। और इतना रोया करते थे कि इनके रोने से, इनकी आंसुओं से इनकी दाढ़ी तर हो जाया करती थी। और करते थे, इतना अल्लाह ताला के सामने खड़े होकर रोया करते थे। कौन? वही अंबिया जो वक्त के बादशाह से टक्कर लेने की हिम्मत रखते हैं, लेकिन अल्लाह के सामने खड़े होते हैं तो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोते हैं। हम नहीं रोते, हमारी जिंदगी में रोना नहीं है। इतना रोते कि अल्लाह ताला ने इनके रोने को भी कुरान करीम के अंदर बयान फरमा दिया। कितनी बड़ी बात है कि
अल्लाह ताला अपने नबियों अंदर बयान करे। इतनी प्यारी चीज है ये, अल्लाह ताला ने इनके रोने को कुरान करीम के अंदर बयान फरमा दिया। 16वां पारा अल्लाह ताला बयान फरमाता है, उलाइकल्लज़ीना मिनन नबिय्यीना मिन ज़ुर्रियति आदम। ओ लोगों, यही तो अल्लाह के अंबिया थे, यही तो अल्लाह के वो अल्लाह ने अपने इनाम किए थे, अपनी नेमतें की थी, यही वो अंबिया और वही रसूल थे। मिन ज़ुर्रियति आदमा, ये आदम की औलाद में और नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जो लोग कश्ती में सवार थे उनकी भी औलाद में से थे। व मिन ज़ुर्रियति इब्राहीमा, और इब्राहीम की औलाद में से भी बहुत से नबी आए। व इसराईला, और याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से भी नबी आए। व मिम्मन हदैना वजतबैना, हमने इनको चुन लिया था, हमने इनको हिदायत से नवाजा था। इतना बयान करने के बाद अल्लाह ताला फरमाता है, इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमान खर्रू सुज्जद। ओ लोगों, ये अल्लाह के अंबिया जो आदम की औलाद में है, जो नूह की औलाद में है, जो इब्राहीम की औलाद में है, जो याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में है, इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमान खर्रू सुज्जदन व बुकिया, जब ये अपने रब की आयतों को पढ़ते थे, रब की आयतों को सुनते थे, गिर जाया करते थे और फूट फूट कर बच्चों की तरह रोया करते थे। कितनी बड़ी बात है। अल्लाह ताला अपने अंबिया के रोने को कुरान में बयान फरमा रहा है। मस्जिद नबवी है, वसल्लम इस दुनिया से जा चुके हैं और खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु है। इस्लामी हुकूमत है, मस्जिद नबवी के अंदर खुतबा दे रहे हैं और उसी खुतबे के दौरान आपने इसी आयत करीमा को पढ़ा, उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना मिन ज़ुर्रियति आदम व मिम्मन हमलना मअ नूह व मिन ज़ुर्रियति इब्राहीमा मन हदैना वजतबैना इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमान खर्रू सुज्जदन व बुकिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला नबवी के अंदर और अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन है हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस किया, सजदे में चले गए और सजदा करने के बाद अपना सर सजदे से उठाया, खड़े हुए और आपने फरमाया, ऐ लोगों, आयत सजदा थी तो सजदा मैंने कर लिया, चूंकि इस आयत में सजदा है तो सजदा तो मैंने कर लिया, चूंकि ये आयत सजदा थी इसलिए उमर ने सजदा तो कर लिया, लेकिन ऐ लोगों, वो रोना कहां से लाऊं जो अंबिया अपने रब के साथ, मैं रोना कहां से लाऊं? सजदा तो मैंने कर लिया है, लेकिन वो रोना कहां से लाऊं जो अंबिया रोया करते थे अल्लाह के सामने। कौन बयान कर रहा है? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला, आज से 1400 साल पहले तकरीबन। बेशक वो भी रोए होंगे, लेकिन अंबिया जो रोए थे हजरत उमर कह रहे हैं, वो रोना मैं कहां से लाऊं? आज 1400 साल गुजर गए, आज हमारी जिंदगियों को देख लीजिए। अंबिया इकराम की जिंदगी, सजदा भी है, रोना भी है। हजरत उमर सजदा भी कर रहे हैं, रो भी रहे हैं, लेकिन अपने उस रोने को काफी नहीं समझ रहे हैं। और आज 1400 साल गुजरने के बाद हमारी जिंदगी ना तो सजदा बचा है, अब ना हमारी जिंदगी के अंदर सजदे हैं और ना हमारी जिंदगी के अंदर रोना बाकी रह गया है। हमें रोना ही नहीं आता, रोने को आर समझते हैं, शर्म महसूस करते हैं। अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाहि व मा नज़ला मिनल हक़। ओ लोगों, क्या अभी भी वो वक्त नहीं आया अल्लाह का जिक्र सुनने के बाद, अल्लाह की आयतें सुनने के बाद, अल्लाह का कुरान सुनने के बाद तुम्हारे दिलों की दुनिया बदल जाए, तुम्हारे दिलों के अंदर डर पैदा हो जाए, क्या तुम्हारे दिल कांप जाए? क्या अभी भी तुम्हारे लिए वो वक्त नहीं आया? एक और जगह पे अल्लाह ताला फरमा रहा है,
इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजलत क़ुलूबुहुम। ओ लोगों, रोता कौन है? रोता कौन है? किसके दिल कांपते हैं? किसके कलेजे के अंदर लर्ज़ा तारी होता है? फरमाया इन्नमल मोमिनूना, मेरे मोमिन बंदे रोते हैं। मोमिन तो हैं ही वही जो मेरी आयत, उनके दिल कांप जाते हैं। और कैसे रोते हैं, कैसे कांप जाते हैं? फरमाया तक़शइर्रु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम, उनके रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं, पे लर्ज़ा तारी है और साथ ही साथ रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं। कौन है ये लोग? ये अल्लाह के मोमिन बंदे, ईमान वाले बंदे। इसी आयत करीमा के हवाले से अक्सर मुफस्सिरीन ने और वो वाक़या आपको सुनाते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। यही आयत करीमा, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या भी ईमान वालों के लिए वो वक्त नहीं आया अल्लाह का कलाम सुनने के बाद, अल्लाह की आयतें सुनने के बाद इनके दिल। मुअर्रिखीन ने, अक्सर मुअर्रिखीन ने इस पर एक वाक़या लिखा है, मशहूर वाक़या है। फुज़ैल बिन अयाज़ ये डांके डाला करते थे, डाकू थे, डांके डाला करते थे। और इनकी इतनी दहशत थी, इतनी दहशत थी कि जिस इलाके में ये रहा करते थे, रात के वक्त में वहां से काफिले गुजरा नहीं करते थे। अगर किसी को यह मालूम हो जाए कि आगे फुज़ैल बिन अयाज़ का काफिला है, फुज़ैल बिन अयाज़ का पूरा ग्रुप पड़ा हुआ है, फुज़ैल बिन अयाज़ की पूरी टीम है, तो काफिले वाले अपना रास्ता रोक लिया, अपना पड़ाव डाल लिया करते थे, वहीं पे रुक जाया करते थे, आगे का सफर नहीं किया करते थे। आज अगर आपसे कह दिया जाए कि आप जिस रास्ते पे जा रहे हैं आगे शेर बैठा हुआ है, रुक जाएंगे ना? आगे ये कह दिया जाए शेर है आगे, आप अपना रास्ता बदल देंगे, रास्ता काट कर निकलेंगे, रुक जाएंगे, उसके हटने का इंतजार करेंगे। और रास्ता तो छोड़ो, और शेर की बात तो बहुत बड़ी है। आज के वक्त में अगर ये कह दिया जाए कि आगे कुत्ता बैठा है तब भी आदमी डर जाता है। हाँ, हम यहां तक पहुंच गए, शेर नहीं अब तो कुत्ते से भी अगर ये पता जाएंगे। फुज़ैल बिन अयाज़, इतनी दहशत कि काफिला रुक रहा है, आगे नहीं जा रहा है। एक रात का वाक़या है, यही फुज़ैल बिन अयाज़ डाका डालने के लिए एक मकान की छत पर चढ़ते हैं। जिस तरीके छत पर जाते हैं और नीचे जाने का रास्ता तलाश करते हैं। हमारा तुम्हारा जमाना नहीं था कि लाइटें जल रही हैं, सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है, अंधेरा था, लाइटों का जमाना नहीं था। एक जगह से हल्की सी रोशनी आ रही थी। फुज़ैल बिन अयाज़ उस रोशनी की तरफ गए तो देखा जीना वहीं से है, रोशनी नीचे से आ रही है। अभी आधे जीने नीचे उतरे थे, किसी बच्ची उस आधी रात में कुरान करीम को लेकर बैठी है और पास में चिराग भी जल रहा है और कुरान करीम की तिलावत कर रही है। ये अभी आधे सीने पर पहुंचे हैं और कुरान करीम की तिलावत वो बच्ची कर रही है आधी रात में उठकर। और जिस वक्त ये सीने पर पहुंचे आयत करीमा पढ़ रही थी, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाहि वमा नज़ल मिनल हक़। ये आयत करीमा जब इनके कानों में पड़ी, फौरन कहते क्यों नहीं, हाँ हाँ वो वक्त। सीधे वहां से वापस पलटे, अब अपने ग्रुप के पास में नहीं आए, अब अपने घर की तरफ नहीं आए, अब उस जगह नहीं आए जहां इन्होंने पड़ाव डाल रखा था, जहां इनका ठिकाना था, बल्कि सीधे वहां से मस्जिद की तरफ गए और मस्जिद में जाकर वुजू बनाते हैं, को सजदे में रखते हैं, अल्लाह ताला के सामने रोते हैं, आया हो ए अल्लाह बड़े बड़े गुनाह करके आया हो, ए अल्लाह मैं कितनी भी गलतियां क्यों ना कर लूं, मैं कितने भी गुनाह क्यों ना कर लूं, लेकिन परवरदिगार तेरी रहमत उनसे बहुत बड़ी है, तू बड़ी रहमतों वाला है। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दे, ए अल्लाह हमारे गुनाहों को खत्म कर दे, ए मेरे परवरदिगार हमें अच्छी जिंदगी अता फरमा दे, ए अल्लाह हमें वो जिंदगी गुजारने की तौफीक दे दे जिससे तू राजी होता है। फुज़ैल बिन अयाज़ सजदे की हालत में सर रख के रो रहे हैं, रोते जाते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते जाते हैं, अपने
रोते जाते हैं, यहाँ तक कि फजर की अजान का वक्त हो जाता है और मुअज्जिन आकर अजान दे देता है। लेकिन क्या मजाल है कि फुज़ैल बिन अयाज़ ने अपना सर सजदे से उठा लिया हो, इन्होंने रोना बंद कर दिया हो, इन्होंने दुआ मांगना बंद कर दी हो, इन्होंने तौबा करना बंद कर दिया हो। अब धीमे धीमे जमात का वक्त हो गया, मस्जिद भर गई, लोग हैरान और परेशान हैं कि कौन आदमी है सर रख के रो रहा है, लगातार रोता चला जा रहा है। आखिर जब नमाज का वक्त हो गया, जब जमात का वक्त हो गया, फुज़ैल बिन अयाज़ के पास में एक आदमी आया, अंधेरा है, मस्जिद कौन है? ये जो वक्त था ये लाइटों का जमाना नहीं था, चिराग जला करता था और किसी मस्जिद के अंदर तो चिराग भी नहीं होता था। फुज़ैल बिन अयाज़ के पास में एक आदमी आया और उसने आगे बढ़कर इनके कंधे पे हाथ रखा और कंधे पे हाथ रख के कहने लगा, कौन सा गुनाह करके आया है, कौन सा गुनाह करके आया, तुझसे कौन सा गुनाह हो गया है, तू इतनी देर से बच्चों की तरह फूट फूट के रो रहा है। ओ अल्लाह के बंदे, तेरे रोने से तो पूरी मस्जिद वालों को रोना आ गया, तेरे रोने से तो सारी मस्जिद वाले रो पड़े। ओ अल्लाह के बंदे, अपना सर सजदे से उठा ले, अल्लाह ताला तेरे गुनाह को माफ कर देगा। जब उन्होंने अपना सर सजदे से उठाया तो मस्जिद के लोग देख कर नहीं बल्कि वक्त का जालिम जाबिर डाकू फुज़ैल इब्न अयाज़ है। दिल की दुनिया बदल गई, दिल की दुनिया बदल गई, काया पलट गई। फरमाया, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। हमें रोना नहीं आता, हमारे दिल सख्त हो गए। जन्नत का बयान हो, जहन्नम का बयान हो, हशर का बयान हो, अजाब का बयान हो, जहन्नम की आग का बयान हो, कब्र के अजाब का बयान हो, अंबिया के वाक़यात हो, सहाबा के वाक़यात हो, हमारे दिल पे अल्लाह ताला ने ऐसे ही लोगों के बारे में फरमाया, सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फहिया कल हिजारति औ अशद्दु कसवा। ओ लोगो, यही वो लोग हैं जिनके दिल पत्थर से ज्यादा सख्त हो गए हैं, पत्थर की तरह सख्त हो गए या उससे ज्यादा सख्त हो गए। सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फहिया कल हिजार, पत्थर की तरह सख्त हो गए हैं या पत्थर से ज्यादा सख्त हो गए हैं। कोई फर्क ना पड़े, दिल पर कुछ नरमी ना आए, पत्थर नहीं, पत्थर से भी ज्यादा सख्त। पत्थर से ज्यादा सख्त क्यों? अल्लाह ताला ने फरमाया, व इन्ना मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, क्योंकि बाज़ बह पड़ती हैं, उनके अंदर से नहरें निकलती हैं, उनके अंदर से पानी निकलता है। व इन्ना मिनहा लमा यशक्कु फयखरुजु मिनहुल मा, और बाज़ पत्थर ऐसे हैं कि उसके अंदर से पानी निकलने लगता है, और बाज़ पत्थर ऐसे हैं लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, जो अल्लाह के डर की वजह से ऊपर से नीचे गिर जाया करते हैं। पत्थरों के अंदर चेंजिंग आ जाती है, पत्थरों के अंदर तब्दीली आ जाती है, पत्थरों के अंदर भी अल्लाह ताला का डर बैठा हुआ, उन पत्थरों से भी ज्यादा सख्त है। और एक बड़ी अजीब बात लिखी है मुफस्सिरीन ने, उसको लिखा है कि अल्लाह ताला ने यहां पर यह नहीं कहा कि तुम्हारे दिल, बल्कि कहा कि पत्थर से ज्यादा सख्त। लोहा दोनों को रखा जाए तो लोहा ज्यादा, में पत्थर भी तोड़ना हो तोड़े, लेकिन अल्लाह ताला, बड़ी प्यारी बात लिखी है लिए, क्योंकि जब लोहे को आग पिघल जाता है, लेकिन तो पत्थर पिघलता, इसलिए अल्लाह ताला ने लोहे पत्थर का जिक्र किया है। सुम्मा का पत्थर की तरह सख्त हो गए। वला यकूनु मिन क़ब्लु, ओ ईमान वालो हो जाना, उन किताब वालों की और ईसाइयों की तरह ना हो जाना। ऊतुल किताब मिनहुल अमदु फकसत, वक्त गुजरता चला गया, उनके दिल वालों तुम उन लोगों की तरह ना हो। रब्बुल आलमीन ने
पर कुरान करीम के अंदर इस तरीके की चीजों जरा देखते, ये रोना कितने काम का है। आइए जरा में अल्लाह को याद कर और से सुन लेना। प्यारे नबी ने ज़कर अल्लाह खाली हो, ये तुम्हारा दुनिया के अंदर आंसू निकालना, ये तुम्हारा अल्लाह की खातिर दुनिया के अंदर रोना वाला है। प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया खालियन फफा, क़यामत का दिन होगा 50,000 सूरज भी 1 मील की दूरी पर होगा रही होगी और पसीने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाएगा मेरे फरिश्तों ऐसे लोगों को भी लेकर आए। फरमाया वरजुल फफाज़त ऐनाहु, जो निकल पड़ते हो अकेले में अल्लाह को याद करके उनके आंख लेकर आओ। ये हमारे कितना काम आने वाला। वसल्लम ने इरशाद फरमाया यलिजुन्नार रजुल के अंदर नहीं जाएगा ऐसा शख्स आग के अंदर नहीं जाएगा। किस तरीके? जो अल्लाह के डर से रोता होगा, जो अल्लाह के डर से फरमाया ला यलिजुन्नारा रजुलुन बका, के अंदर दाखिल नहीं किया जाए। फरमाया हत्ता तरीके से दूध का अपने नहीं है, इसी तरीके से अल्लाह के डर से रोने वाला, अल्लाह की खातिर रोने वाला जहन्नम में जाना बिल्कुल भी मुमकिन, कथनों में वापस जाना मुमकिन नहीं है। कितने काम की चीज, रोना हमारे कितने काम आने वाले हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलासतुन ला, 3 आंखें ऐसी देखेंगी जहन्नम की आग को नहीं, ऐनुन हरसत फी, ऐनुन हरसत फी सबील, मुसलमानों का लश्कर देगा, रात में जागेगा, हो सकता है दुश्मनों का हमला हो जाए, हो सकता अब रात में पहरा कौन देगा? तो 2 बातें होंगी। अगर आदमी भी तो दिन भर भी होना है और दिन में इसको लड़ना भी, थका हुआ तो ये भी होगा, जागेगा तो सुबह इससे कह दिया जाओ अपनी नींद को पूरी कर लो। ऐसे मौके पर जिसने एक के वक्त में जिसने अपने कुर्बान कर दिया, फरमाया जहन्नम की आग छुएगी भी नहीं। अगर तुम रात भर जाके, दूसरी बात रहा है और दुश्मनों ने हमला भी दे रहा है और दुश्मनों ने हमला, तो सबसे पहले किसको मारेंगे? तो किसके ऊपर चलाएंगे? दुश्मनों को आता देखकर सबसे पहले उनके सामने कौन आएगा? तो इसी का है। सबसे पहले तो के बावजूद भी अगर ओ लोगों मैं खड़ा होता हूं, मैं पहरा देता हूं,
फरमाया ऐनुन हरसत फी, ताला को उसका ये काम इतना पसंद आता होगा, जहन्नम सामने होगी, देखेगी भी नहीं, छू भी नहीं सकती। पहली किस्म के वो लोग जिन्होंने क्या होगा। फिर प्यारे दूसरी किस्म के लोग होंगे वो आई भी कयामत के दिन जहन्नम की आग को जो अल्लाह के डर से रोने वाली आग, अल्लाह की आग को छू भी नहीं सकती। जरा मेरी तरफ कर लो तो मैं आपको एक चीज समझा दूं। तवज्जो हो गई। पहले प्यारे नबी ने फरमाया अल्लाह के रास्ते में पहरा के खड़ा होने वाला, अल्लाह के रास्ते में खड़ा होकर लड़ने वाला है। मुसलमानों कितने ताज अल्लाह की नजर में है, और इसका वसल्लम ने बयान फरमाया वैसा ही मकाम प्यारे नबी फरमाया ऐनुन बक, तुम्हें पहरा नहीं देना है, तुम्हें सिर्फ एक काम करना है कि वो लोग अल्लाह के राह निकलेंगे, अल्लाह को ये आंसू तुम्हें वही मकाम दे दिया जाएगा जो अल्लाह के रास्ते में पहरा देने वाला। कोई जान का खतरा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई दंगा नहीं, आंख से आंसू निकलेंगे। तो फरमाया प्यारे नबी ने सलासतुन, तीन किस्म। तीसरे के बारे में प्यारे नबी ने फरमाया वतन महारिमिल्लाहि, और तीसरी आंख वो होगी कि अजाब को नहीं देखेगी सकती है। फरमाया ऐनुन कफ़्फ़तन महारिमिल्लाहि, देखने से मना कर दिया, उन चीजों को नहीं देखा, उन चीजों से अपनी आंखों को रोक लिया। फरमाया ऐसी आंख बात चल रही थी सोशल मीडिया की, अपनी आंखों की भी नहीं देखना है जिन चीजों को शरीयत ने मना किया, इस्लाम ने मना किया है, सिर्फ अपनी आंखों को उन चीजों को देखने से रोकना है जिनसे मकाम देख रहे हैं आप। आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे हैं। बढ़ाता हूं, रोने की बात चल रही है ना। लौ तालमूना तुम कलीलन वला, जो मैं जानता हूं अगर वो जानता हूं, अगर वो तुम भी जान तो तुम हंसोगे कम, वला तुम रोगे ज्यादा। इश्काल है, उस इश्काल का जवाब, सवाल यह है क्या नबी कुछ ऐसा भी जानते नहीं बताया? अगर इसका जवाब करीम की उस आयत करीमा का क्या हर रसूलो बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन, आपको आपके रब ने जो कुछ भी दिया तक पहुंचा दीजिए। अगर नबी ने सारा पहुंचा दिया तो मैं जानता हूं अगर वो तुम भी जान लेते तो तुम हंसते कम रोते। इश्काल समझ में आ गया? होता है आंखों से देखना, और हमें जो सारी चीजें मालूम है वो हमने सुनकर जानी है, बताया गया है, हमने किताबों के अंदर पढ़ा है, लेकिन प्यारी आंखों से देखा है। मेराज में जन्नत का भी नजारा किया है और जहन्नम ने जन्नत की नेमतों को भी देखा है और जहन्नम के अजाब को भी देखा है। लौ तालमूना कलीलन वला बकैतुम कसीरा, अगर वो तुम भी जानते तो तुम हंसते। इसके अंदर प्यारे नबी ने फरमाया देते, अपने घर बार को छोड़ देते, अपने बच्चों को छोड़ देते और जंगलों में जाकर और अल्लाह के सामने रोते।
की कोशिश करते, अपने आप को कब्र के अजाब से बचाने की कोशिश करते, वो तुम जान लेते। सोचो कितना डरने की जरूरत है हमें और आपको। आंसू नहीं निकलते, रोना नहीं आता, दिल नरम नहीं। आइए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और प्यारे नबी की सीरत तैयबा के नबी की जिंदगी में भी रोना था। हमारे नबी जैसे हम जब सीरत को पढ़ते हैं करते हैं तो हमें पता चलता है आपका उठना बैठना, आपका चलना फिरना, आपका खाना, आपका दावत व तबलीग करना, आपके सारे काम जिस तरीके से, इसी तरीके से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोने को भी बाकायदा इस पर किताबें लिखी हैं जिसके अंदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया गया है आप रोया भी। तो प्यारे नबी रोते भी थे। लोग क्या कहेंगे, लेकिन हमारे नबी तो रोते थे। प्यारे नबी तो रोए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सारा आपको रोना भी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी मैयत पर जाते, कभी उम्मत की याद आ जाती तो शफ़क़त की वजह से रोते, कभी अल्लाह ताला पढ़ते हुए रोते, कभी कुरान अल्लाह ताला के सामने खड़े होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के अंदर हमें रोना भी मिलता है। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं एक दो रोने के सुनाना चाहता हूं जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई बता सकता है? के दादा जिनका नाम अब्दुल मुत्तलिब और अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे और सबसे छोटे का नाम, सबसे बड़े बेटे का नाम हारिस है और सबसे छोटे बेटे का नाम अब्दुल मुत्तलिब अपने 10 मोहब्बत और सबसे ज्यादा अब्दुल्लाह से किया करते थे। अब्दुल्लाह से थे। जब अब्दुल्लाह की उम्र तो मक्का ही की आमिना था, उनके साथ में अब्दुल मुत्तलिब ने अपने हो गया। कुछ महीने की उम्र 25 साल की हो गई, साल की हो गई और बुलाने के बाद है मेरे बेटे तुम जानते हो तिजारत पर हुआ करता है, जल्दी ही मक्का से सामान लेकर तुम जाओ। तो पे हाँ कह दिया और उसके बाद में आया कि काफिला मक्का पहुंचा। मुल्क शाम में जब यहां से लेकर गए थे वहां पर वहां से वापस आने का वक्त आ गया। कारोबार करके सब हंसी खुश से काफिला चला। इधर मुल्क शाम प्यारे नबी के वाले जनाबे अब्दुल्ला बीमार हो गए। काफिला बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे ही वैसे बीमारी भी आगे बढ़ती चलते रहे 2000 किलोमीटर का सफर करना है। ट्रेन का सफर नहीं है, तरीके से कार का भी सफर नहीं, जमाने की ईजाद है। उस जमाने चलना पड़ेगा आपको सफर कर। आप ऊंट पर बैठे हुए हैं, काफिला आगे बढ़ता जा रहा है।
जा रही है और जैसे जैसे वैसे बीमारी भी इनकी बढ़ती जा रही है। 1000 किलोमीटर का सफर तो 500 किलोमीटर का सफर बाकी है, ताकत बाकी नहीं है। अब है 1500 किलोमीटर का सफर, 100 किलोमीटर का सफर बाकी है काफिले वाले परेशान हैं। और मेरे भाइयों, ये कोई आज का जमाना नहीं था कि वहीं के बड़े से हॉस्पिटल में लेकर वहीं पे भर्ती कर दो और वहीं पे का जमाना नहीं था। काफिले लगे कि देखो ये तो बिगड़ती चली जा रही है, मुश्किल होता जा रहा है। जैसे जैसे काफिला आगे बढ़ रहा है चली जा रही है। अब ये काफिले अब ये ऊंट पे बैठने के लायक, बैठने के भी लायक नहीं है। अब है 1500 किलोमीटर का 100 किलोमीटर का सफर अब इनसे हो नहीं। ने मशवरा दिया कि लोगों बचाना चाहते हो तो एक और मदीना जब पहुंचेंगे सल्लम के ननिहाल के अब्दुल्ला पर इनको छोड़ देंगे, मदीना में जाएगा, ये मक्का वापस आ जाएंगे। में चलते हैं, ये माल ले जाकर मदीना पहुंचे और मदीना में हवाले कर दिया। कहा अब्दुल्ला तुम करना, अब इनकी देखभाल तुम कर, मैं इनका सामान लेके जा रहा हूं। इधर काफिला आगे बढ़ा छोड़ दिया गया, इधर काफिला आगे बढ़ता चला जा रहा है और ये काफिला धीरे धीरे मक्का की तरफ जा रहा है। अब मक्का वालों को भी के शाम गया था वो वापस आ रहा है, बहुत सारा मुनाफा लेके आ रहा है, बहुत सारा कारोबार करके आ रहा है। माल की ख्वाहिश किसको नहीं होती, माल किसको पसंद नहीं होता। मक्का वाले रहे हैं, धीरे धीरे काफिला आगे बढ़ता चला जा रहा है। अब धीरे धीरे ये काफिला मक्का पहुंचा, माल लेकर पहुंचा, सामान लेकर पहुंचा। पहुंचे तो अब्दुल मुत्तलिब भी इंतजार में है, मेरा बेटा आने वाला है, मेरा बेटा भी तो साथ में गया था। और अब्दुल मुत्तलिब से ज्यादा इंतजार में जनाबे आमना है, मेरा शोहर आने में गया है। और जिस वक्त जनाबे आमना को छोड़कर जनाबे अब्दुल्ला गए थे, उस वक्त जनाबे आमना के पेट में जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह थे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ के पेट में थे। सोचो वो औरत कितना अपने शोहर का इंतजार कर रही होगी और कितनी शिद्दत के साथ में इंतजार कर रही होगी। अब यहाँ काफिला पहुंचा गया, ओ अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारे बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, इस वजह से हमने उनको मदीना छोड़ दिया है। सोचो बूढ़े दादा के ऊपर क्या गुजरी होगी, अब्दुल मुत्तलिब पर क्या गुजरी होगी, उस बाप पर क्या गुजरी होगी जो अपने बेटे का इंतजार कर रहा है, और उस बीवी पर क्या कर रही है। बताया गया तबीयत ज्यादा खराब है, सामान तुम्हारा ये है। काफिले वालों ने सामान दे दिया, मक्का के सारे लोग अपने अपने लोगों को अपने घर, अब्दुल मुत्तलिब सिर्फ सामान लेकर अपने घर पे गए, साथ में आदमी नहीं है। बता दिया गया अब्दुल मुत्तलिब को बड़ी फिक्र है, समझ में आ रहा है ना, अब्दुल मुत्तलिब को बड़ी फिक्र है। अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बड़े बेटे को बुलाया जिसका नाम हारिस था। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बड़े बेटे को बुलाया, कहा जल्दी से आओ और जल्दी से अपना ऊंट तैयार करो, और ऊंट तैयार करके ये थोड़ा सामान भी साथ में रखो और जाओ मदीना पहुंचो, और मदीना पहुंच कर देखो हाल है, उसकी तबीयत कैसी है, उसका मामला क्या है। हारिस ने जल्दी से अपना ऊंट संभाला और ऊंट को लेकर जनाब हारिस निकले और ये मदीना पहुंचे। लंबा सफर किया, जल्दी जल्दी 500 किलोमीटर का सफर किया, बिना रुके सफर किया, और 500 किलोमीटर सफर करने के बाद जब ये मदीना पहुंचे तो मालूम यह हुआ कि जनाब अब्दुल्ला वो तो इस दुनिया से कब के जा चुके हैं और दारुन नाबिगा के अंदर उनको दफन कर दिया गया है। इनके पहुंचने से पहले जनाब अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। उनकी नाबिगा, ये नाम याद रखना, अभी आगे भी आएगा। दारुन नाबिगा के अंदर जनाब अब्दुल्ला की कब्र बना दी गई। जनाब हारिस को वहां पर ले जाया गया, कहा ये उनकी कब्र है।
रहे थे, मदीना में उनका इंतकाल हुआ। अब मौत की खबर लेकर जनाबे हारिस इनके बड़े भाई चले, मक्का पहुंचे, अपने वालिद अब्दुल मुत्तलिब के पास में जाके बताया, ओ अब्बा, जिस बेटे का तुम इंतजार ज्यादा मोहब्बत करते हो, जिस बेटे को तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो, उसका मदीना में इंतकाल हो चुका है, मदीना में उसकी मौत हो चुकी है, मदीना में उसकी वफात हो चुकी है। सोचो जनाबे अब्दुल मुत्तलिब पे क्या गुजरी होगी, जनाबे आमना पे क्या गुजरी होगी कि जवान बेटा और शोहर की मौत की खबर जब उनको पहुंची होगी। अपने माँ के पेट में है, जनाबे आमना के पेट में है। जरा गौर करने की बात है। बिल आखिर फिर वो वक्त भी आ गया जिसके बारे में रब्बना वबअस फीहिम रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमता व युज़क्कीहिम। जनाब इब्राहिम ने आज से हजारों साल पहले जिस काबा को बनाते जा रहे हैं, कितना प्यारा घर है, कितना प्यारा काम है, अल्लाह ताला के लिए घर को बना रहे हैं और अल्लाह ताला जा रहा है। फरमाया रब्बना वबअस फीहिम रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमता। ओ मेरे परवरदिगार, मैं तुझसे ये दुआ कर रहा हूँ, जो आने वाला है उसको मेरी औलाद के अंदर भेज देना। वो तेरी आयतों को पढ़कर लोगों को सुनाएगा, वो तुझे तेरी किताब की बातें लोगों को सिखाएगा, वो हिकमत की बातें लोगों को सिखाएगा और उनको पाक करेगा। परवरदिगार उस नबी को भेज देना। कब ये दुआ की? खाना काबा बना रहे हैं। इस पर उलमा ने एक बड़ी प्यारी बात लिखी है। वो कौन सी बात है? गौर से सुनो। उलमा ने लिखा है कि अगर आप कोई नेक काम कर रहे हैं, क्या अगर आप कोई नेक काम कर रहे हैं, आप अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं, तो दुआ कबूल होने के चांस बहुत ज्यादा। आई समझ में? दुआ कबूल होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं अगर आप कोई नेक काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, एक और बात लिखी है मैं इसी आयत के हवाले से, दुआ कबूल होगी तो, लेकिन फौरन हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ कबूल हुई, लेकिन कब प्यारे नबी इस दुनिया के अंदर आए? दुनिया से 2500 साल के बाद। आपको मैंने इधर दुआ करी है, इधर कबूल हो जाए, तो ऐसा नहीं। हाँ, दुआ कबूल होगी, इसके चांस बढ़ जाते हैं। दुआ की कबूलियत का वक्त आ गया और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर पहला साल है। आमुल फील जानते हैं ना? वो अबरहा जो हाथियों को लेकर आया था, उस साल को आमुल फील कहा जाता है। तो आमुल फील का वाक़े के सिर्फ 51 दिन गुजरे हैं। सोमवार का दिन है, रबीउल अव्वल का महीना है और सही कौल के मुताबिक 9 तारीख है और अंग्रेजी के हिसाब से 22 अप्रैल है और 571 ईस्वी है। अभी 2025 चल रही है ना, 5 और सुबह सादिक का वक्त है। रात अभी मुकम्मल खत्म भी नहीं हुई है और दिन भी अभी सही तरीके से नहीं आया है। ऐसे वक्त में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के आप इस दुनिया के अंदर आए, बाप का साया सर से उठ गया। अरब का यह रिवाज था, जब उनके यहाँ बच्चा होता था, दूध पिलाने के लिए गांव की औरतों के हवाले कर दिया करते थे। क्यों? 2 वजह उलमा ने लिखी हैं। पहली चीज, सेहत अच्छी रहती है। नंबर 2, जबान कैसे अच्छी रहती है? देसी भाषा कहां बोली जाती है? शहरों में या गांव में? आपको अगर कहीं का बिल्कुल देसी कल्चर देखना हो, नहीं, गांव में मिलेगा ना। और इसी तरीके से प्योर भाषा शहर में नहीं मिलेगी। हम लोग तो संडे मंडे पर आ गए ना, गांव में नहीं चलती ये सब। अब आपसे कोई पूछे कि आज क्या है, तो आप कहोगे आज शनिचर है। शनिचर थोड़ी, आज सैटरडे है। आज तो हम लोग तो संडे मंडे पर आ गए। जबान के अंदर अल्फाज इधर उधर के मिल जाते हैं, लेकिन गांव में ये सब चीजें बोली जाती है। तो अरब के लोग तो जबान के बड़े दिलदादा थे। वो अपने आप को अरब, दूसरे को अजम कहते ही इसलिए थे। तो जबान अच्छी रहे, सेहत अच्छी रहे। और आज भी देखें आप, गांव के लोगों की सेहतें कितनी अच्छी होती हैं, वहां की आबो हवा कितनी अच्छी होती है। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब के रिवाज के मुताबिक
अरब के रिवाज के मुताबिक अम्मा हलीमा के हवाले कर दिया गया। बनु साद के खानदान के अंदर अम्मा हलीमा तौर पे आपको बता रहा हूं। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 साल तक उनके पास में रहे। 4 साल के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जनाबे आमना के हवाले कर दिया। कितनी उम्र में? 4 साल की उम्र में। अब प्यारे नबी सल्लल्लाहु के पास में 2 साल तक रहे। कितने साल हो गए? 4। 2 साल अभी अपनी अम्मी जान के पास में रहे, अपनी माँ के पास में रहे। कितने साल के हो गए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? बोलो। 6 साल। 6 साल की उम्र है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 6 साल का वक्फा कौन सा पत्थर होगा जो अम्मा आमना ने अपने, कौन सी वो सिल होगी जो अम्मा आमना ने अपने सीने? 6 साल का वक्फा है। अम्मा आमना ने सोचा कि अब कयामत तक अपने शोहर को देखना तो मुमकिन नहीं है, लाओ उनकी कब्र ही को देखकर सुकून हासिल कर लिया जाए और अपने बेटे आखिरी आरामगाह भी दिखा दी जाए। ये सोचा और ये सोचने के बाद अम्मा आमना ने अपने बेटे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को लिया। उम्र सिर्फ 6 साल है और साथ में उम्मे ऐमन को ले लिया। ये आपकी खादिमा है। 3 लोग हैं। एक काफिला उसी वक्त मक्का से मदीना, तीनों लोग उसी काफिले के अंदर शामिल हो गए और काफिले के अंदर शामिल होकर मदीना पहुंचे और मदीना पहुंचकर आ गए। याद है ना दारुन नाबिगा? मैंने कहा था अभी इसको याद रखना, आगे आएगा। दारुन नाबिगा गए। दारुन नाबिगा जहां जनाबे अब्दुल्ला की कब्र है, जनाबे अब्दुल्ला की कब्र के पास में जनाबे आमिना पहुंच में बैठ के फूट फूट कर जनाबे आमिना रोई। मुअर्रिखीन ने लिखा है अपनी वालिदा को, अपनी माँ को रोते हुए जब प्यारे नबी 6 साल की उम्र थे, जनाबे आमना तो कब्र से लिपट के रो रही थी और प्यारे नबी अपनी माँ से लिपट के रो रहे थे। आप उनके पीछे से जनाबे आमिना को देखकर रो रहे थे। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि जनाबे आमिना खूब रोई। इसको भगाओ, ये शैतान आ गया बीच में, भगाओ इसको। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जनाबे आमिना खूब रोई, खूब आंसू निकले। तारीखों में ये तो लिखा है कि जनाबे आमना खूब रोई, खूब आंसू निकले। ने नहीं लिखा उन आंसुओं की तादाद कितनी थी, कितना रोई थी और फरते गम के साथ कब्र से लिपट कर कितना रोई थी। ये किसी मुअर्रिख ने नहीं लिखा। कितने गिले किए होंगे, कितने शिकवे की होंगी, क्या क्या कहा होगा जनाबे अब्दुल्ला की कब्र से, ये किसी मुअर्रिख ने नहीं लिखा है। शोहर की कब्र से लिपट के रो रही हैं और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा को देखकर रो रहे हैं। देखो नबी की जिंदगी में रोना भी है, आप रो रहे हैं। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि अम्मा आमिना 1 महीने तक मदीना के अंदर रही। गौर से मदीना के अंदर रही। यही वजह है कि मुअर्रिखीन ने लिखा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करने के बाद जब आया करते थे, ओ लोगों मैं 6 साल की उम्र में मदीना आया था तो फला जगह पर ये चीज थी, फला जगह पर वो चीज थी। आपको अपने बचपन की चीजें याद थी। 1 महीने का जमाना गुजर गया। अब मदीना से रखते सफर बांधना है, अब मदीना से चलना है, अब मक्का की तरफ जाना है। हुए जनाबे आमना और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी उम्र 6 साल है और उम्मे ऐमन, ये तीनों के तीनों लोग तैयार हुए, रखते सफर बांधा और यहाँ मक्का की तरफ निकलने लगे। जरा अंदाजा करो, कुछ गम ऐसे होते हैं जो इंसान को अंदर ही अंदर से खोखला कर देते हैं। कुछ गम ऐसे होते हैं जो इंसान को अंदर ही अंदर से आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर देते हैं, पिघला देते हैं। और अम्मा आमना था, अम्मा आमना के साथ में तो यही वाकया पेश आया था। अम्मा आमना जो जवानी के आलम में उनके शोहर के जाने का जो गम और जख्म जो उनके दिल के ऊपर लगा था, वो
गया था, वो शोहर की यादें ताज़ा हो गई थी। अम्मा आमना ने जब अपने शोहर की कब्र को देखा, मेरे भाइयों, अब ये अम्मा आमना निकली, तीनों लोग निकले, मदीना से निकल रहे हैं, मक्का की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये दिल कब किसी के बस में होता है। अम्मा आमना जा तो रही हैं, लेकिन दिल तो इनका दारुन्नाबिगा में रुका हुआ है। मगमूम दिल के साथ, गम दिल के साथ ये अम्मा रसूलुल्लाह का हाथ पकड़कर और उम्मे ऐमन के साथ मदीना से निकलती हैं और रास्ते में चलती चली जा रही हैं। मेरे भाइयों गौर से सुनना, अम्मा आमना जा रही हैं, अभी मदीना से 200 किलोमीटर का सफर किया था, मक्का में अबवा में पहुंची 200 किलोमीटर है और मदीना यहाँ से 200 किलोमीटर है। मकाम अबवा में पहुंची, मकाम अबवा में पहुंची कि बीमारी ने आ पकड़ा, बीमारी ने आ घेरा। खोखला वजूद जो कितना लड़ता, खोखला वजूद, कमजोर वजूद कितना लड़ता, कितना लड़ाई का। आखिर एक वक्त ऐसा आया कि जनाब आमना धीरे धीरे मौत की दहलीज तक पहुंच गई। कहाँ है? मकाम अबवा में है, 200 किलोमीटर की दूरी पर मदीना से, और मक्का से 300 किलोमीटर की दूरी पर है। मकाम अबवा में है और मौत की दहलीज पर है, खोखला वजूद है, बीमारियों से अब इस परदेश में और मौत के मुंह में जा रही हैं, लेकिन सिर्फ एक ही गम है, कोई दूसरा गम नहीं है। एक ही फिक्र है और कोई दूसरी फिक्र नहीं है। अपने मरने का गम नहीं है, अपनी मौत की फिक्र नहीं है, अपने जाने का गम नहीं है, सिर्फ एक ही गम है, एक ही। दिल के टुकड़े का क्या होगा, मेरे कलेजे के टुकड़े का क्या होगा, कौन इसको पालेगा, कौन इसको पालेगा, कौन इसकी परवरिश करेगा, कौन इसकी देखभाल करेगा, कौन इसकी खबरगिरी करेगा। कोई मेरे कलेजे के टुकड़े का क्या हो। यही फिक्र जनाब आमना को सताई जा रही है। मेरे बेटे का क्या होगा। मेरे भाई, आपको मालूम है कि जब बच्चा छोटा होता है तो माँ बाप ही उसके सहारा होते हैं, और छोटा सा बच्चा अपने माँ बाप की मोहब्बतों और शफकतों के बीच कोई दूसरा शख्स पाल भी ले, कोई दूसरा शख्स पाल भी ले, लेकिन पालेगा, पोसेगा, देखभाल करेगा, खबरगिरी करेगा, लेकिन वो माँ की ममता कहाँ से लाएगा, वो बाप की मोहब्बत कहाँ से लाएगा। अम्मा आमना को बस यही गम है, यही फिक्र है कि मेरे बेटे का क्या होगा, मेरे कलेजे के। तो कादिर मुतलक की तरफ से भी तो हुक्म हो चुका है कि वो नबी जो सारी दुनिया के लिए रहमत बनकर आने वाला है, जो सारी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है, ना उसको माँ की मोहब्बत मिलेगी, ना उसको बाप की मोहब्बत मिलेगी। वो इस दुनिया के अंदर यतीमी का दौर देखेगा और यतीमी का जमाना गुजारेगा और बनकर भी रहमतुल लिल की तरफ से हुक्म हो चुका है। और उसके सामने किसकी चली है, किसकी मजाल है, कौन मुकाबला कर सकता है, कौन परमार सकता है, कौन दम मार सकता है, उसके सामने किसकी चली है। आखिर कादिर मुतलक की तरफ से हुक्म होता है कि जाओ जनाब आमना के रूह को मेरे पास में लेकर आओ, और जनाब आमना जाती है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ के पास में बैठे हैं। अब जरा थोड़ा रुक जाइए और गौर कीजिए, इंसान जब अपने मुल्क में मरता है, अपने शहर में मरता है, अपने घर के अंदर मरता है, सैकड़ों लोग उसके जनाजे के अंदर शामिल हो जाते हैं, जनाजे को कंधा भी देते हैं, उसका गम बांटते हैं, उसकी बातें घर घर में होती हैं, अफसोस करते हैं, और अगर उसके बच्चे छोटे होते हैं उनके साथ में हमदर्दी दिखाते हैं, प्यार से सर पर हाथ फेरते हैं, शफकत के साथ में सर पर हाथ फेरते हैं। लो, यहाँ तो मामला ये है कि परदेश में है, कोई साथ में हाथ फेरने वाला नहीं है, कोई गले से लगाने वाला नहीं है, कोई अपने सीने से लगाने करने वाला नहीं है, कोई प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर शफकत से हाथ फेरने वाला नहीं है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ के लाश के पास में बैठे हुए हैं। कौन है जिसको अपनी माँ पे रोना नहीं, माँ के मरने पे रोना नहीं आता? कौन है जिसका दिल नहीं पसीजता? कौन है जिसको दहाड़े मार कर अपने माँ के रोने का गम नहीं होता? कौन है जो रोना नहीं चाहता? लेकिन मेरे भाइयों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो भी रहे हैं, और कितना रो रहे हैं। मुअर्रिखीन ने इसको तो लिखा कि नबी कितना रोए, लेकिन कितने आंसू निकले होंगे, कितना रोए होंगे, और किस तरीके
तरीके से रोए होंगे, ये किसी मौर्रिख ने नहीं लिखा और कोई मौर्रिख इसको लिख भी नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि ये तो जिस पे गुजरती है बस वही जानता है। माँ के जाने का क्या गम होता है, ये तो सिर्फ वही जानता है। एक मौर्रिख ने यहां तक लिखा है कि जब जनाबे आमना बीमार थी और मकाम अबवा में थी और बिस्तरे मर्ज पर थी, अल्लाह के नबी की उम्र 6 साल, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां बैठे हुए हैं। अम्मा आमना धीरे से बात करती हैं, प्यारे नबी उसका जवाब देते हैं, और जब प्यारे नबी धीरे से कुछ बोलते हैं तो अम्मा आमना उसका जवाब देती हैं। 6 साल की उम्र है। कभी अम्मा आमना अपने बच्चे को प्यार से हाथ पकड़कर खींचती हैं और कभी माथे को चूमती हैं, कभी प्यार गाल पे करती हैं, कभी सीने से लगा लेती हैं। अम्मा आमना के पेट पे सर रखकर प्यारे नबी लेटे हुए हैं। 6 साल की उम्र है और आप अपनी माँ से बातें कर रहे हैं। एक वक्त ऐसा आता है, अल्लाह के नबी कहते हैं, अम्मी अम्मी आप जवाब क्यों नहीं देती, आप बोलती क्यों नहीं है, आप जवाब क्यों नहीं देती हैं। आखिर 6 साल के नबी को, 6 साल के बच्चे को कौन बताए कि बेटा तेरी माँ का तो कब का इंतकाल हो चुका है, तेरी माँ तो कब की इस दुनिया से जा चुकी है। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं बैठे हुए हैं। प्यारे नबी की जिंदगी में देखो कैसे हालात हैं, आप रो रहे हैं। मौर्रिखीन ने यहां तक लिखा है, मौर्रिखीन ने यहां तक लिखा है कि जब जनाबे आमना को जब दफन कर दिया गया परदेश में, मकाम अबवा में, जब जनाबे आमना को दफन कर दिया गया और लोग वहां से चले गए, उम्मे ऐमन प्यारे नबी का हाथ पकड़कर, उंगली पकड़कर अपने साथ में लेके जा रही हैं। अभी थोड़ी देर दूर पे पहुंची हैं, क्या देखती हैं कि प्यारे नबी साथ में नहीं है। 6 साल की उम्र है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ में नहीं है। घबरा गई, परेशान हो गई, आखिर कहाँ चले गए। अगल बगल ढूंढा, आस पास ढूंढा, इधर उधर ढूंढा, प्यारे नबी मिल नहीं रहे हैं। कुछ लोग ढूंढते ढूंढते कब्र के पास में भी आ गए। कुछ लोग प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढते हुए माँ की वालिदा की कब्र के पास भी आ गए। क्या देखते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ की कब्र से लिपट कर रो रहे हैं, अपनी माँ की कब्र से चिपट के रो रहे हैं और कह रहे, अम्मी अम्मी तुम हमारे साथ में क्यों नहीं चलती, अम्मी तुम हमारे साथ में क्यों नहीं जाती, क्या जानती नहीं हो इस दुनिया में तेरे अलावा मेरा कोई नहीं है, अम्मी तू हमारे साथ में क्यों नहीं चलती। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ की कब्र से चिपट के रो रहे हैं। नबी की जिंदगी में आप रोना दिख रहे हैं। हमें इतने, हमारे दिल इतने सख्त हो चुके हैं। यही वजह है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना चले गए और मदीना जाने के बाद एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वालिदा की कब्र की जियारत के लिए आए। गौर से सुनो, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालिदा की कब्र की जियारत के लिए आए, मकाम अबवा पहुंचे। हदीस के अल्फाज है, मुस्लिम की रिवायत है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र उम्मिही फबका। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी माँ की कब्र के पास में पहुंचे, फबका तो आप रोए और खूब रोए और बहुत ज्यादा रोए, इतना रोए। सहाबी बयान फरमाते हैं, वो अब का मन हौलहु, और जो लोग आपके पास में थे, आपके साथी थे, आपके सहाबी थे, आपके साथ में आए थे, वो अब का मन हौलहु, और प्यारे नबी को रोने को देखकर वो सारे के सारे भी रोने लगे। सोचो कितना रो रहे होंगे कि सामने वाले को देखकर रोना आ रहा है, प्यारे नबी को रोता देखकर रो रहे हैं। सोचो कितना रो रहे हो। फरमाया ज़ार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ब्र उम्मी फबका व अबका मन हौलहु, और बराबर में जो लोग थे वो भी रोने लगे। आपने जब लोगों को रोते हुए देखा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ लोगों जानते हो मैं क्यों रो रहा हूँ। फरमाया, अल्लाह के नबी बताइए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्ताज़नतु रब्बी अन अज़ूरा क़ब्र उम्मी, मैंने अपने रब से ये इजाजत मांगी थी कि मैं अपनी माँ की कब्र को देखना चाहता हूँ, मैं अपने वालिदा की कब्र को देखना चाहता हूँ। तो मुझे इजाजत दे दी गई, फ़अज़िन ली, मुझे इजाजत दे दी गई। और फिर मैंने अपने रब से ये इजाजत मांगी, अन अस्तग़फ़िर लहा, मैं अपनी माँ के लिए मग़फ़िरत की भी दुआ करना चाहता हूँ, मैं उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करना चाहता हूँ। फ़लम युज़न ली, तो मुझे मग़फ़िरत की दुआ करने की इजाजत नहीं दी गई।
क्यों नहीं दी अल्लाह ताला ने, ये अल्लाह ताला जानता है। क्या वजह है उसकी? बहुत सारी चीजें, बहुत सारी वजह उलमा ने लिखी हैं, लेकिन मुख्तसर ये कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मगफिरत की इजाजत, दुआ और कब्र की ज़ियारत की इजाजत मिल गई। 6 साल की उम्र है। बात को मैं समेट रहा हूं, जल्दी से खत्म करता हूं, वक्त बहुत ज्यादा हो गया। प्यारे नबी उंगली पकड़ी हुई है और पहुंचती हैं और दादा अब्दुल मुत्तलिब के पास में जाकर कहती हैं कि इनकी वालिदा का जनाब आमन वफात हो गई है और पोते को दादा के हवाले कर। समझ में तो आ रहा है ना? पोते को दादा के हवाले कर दिया। देखो मेरे भाइयों, माँ बाप तो सभी के मरते हैं, जो दुनिया में आया है उसको दुनिया से जाना है, किसी के बाद में खत्म होते हैं। यहाँ पर प्यारे नबी के दोनों खत्म हो गए, वालिद भी चले गए, वालिदा भी दुनिया से चली गई। लेकिन मेरे भाइयों गौर करने की बात है कि माँ खत्म हुई मकाम अबवा में और बाप खत्म हुए मदीना में, यानी माँ बाप खत्म भी हुए तो परदेश के अंदर। जनाब अब्दुल मुत्तलिब के हवाले कर दिया, आपका पोता आपके हवाले। अब ये अब्दुल मुत्तलिब कौन है? अब्दुल मुत्तलिब मक्का के सरदार हैं, काबा के मुतवल्ली हैं और अब प्यारे नबी के ये जिम्मेदार भी हैं। प्यारे नबी को इन्होंने बड़ी हिफाजत के साथ अपने दिल से कलेजे से लगा के रखा। क्यों रखा? क्योंकि जानते थे कि यतीमी क्या चीज होती है। हम और आप भी जानते हैं कि यतीमी क्या चीज होती है, लेकिन जिस पे गुजरती है वो जितना जानता है हम उतना नहीं जान सकते। और आपको एक बड़े ताज्जुब की बात बता रहा हूं, जब प्यारे नबी अपने वालिदा के पेट में थे तो इनके वालिद का इंतकाल हो गया था। और कितने ताज्जुब की बात है कि जब जनाब अब्दुल मुत्तलिब अपनी माँ के पेट में थे तो इनके वालिद का इंतकाल हो गया था। आया समझ में कुछ? तो अब्दुल मुत्तलिब जानते थे कि यतीमी क्या चीज होती है। अब्दुल मुत्तलिब के दुनिया में आने से पहले जनाब हाशिम का इंतकाल हो गया। जानते थे हो तो पूरे मक्का के अंदर उनको सोते से उठाए सिवाय मोहम्मद रसूलुल्लाह के बैठे हुए हैं, अकेले बैठे नहीं थी पूरे मक्का के अंदर कि कोई उनके पास में चला जाए, सिवाय अगर दादा अपनी सवारी से जा रहे हैं पूरे मक्का के अंदर, सिवाय मोहब्बत अल्लाह ताला ने दादा के दिल कलेजे से लगा के रखा। हमेशा के अंदर जाते अपने साथ में लेकर जाते, दारुन नदवा में जाते अपने साथ अपने साथ में लेकर जाते। एक मर्तबा खाना काबा में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु और तकरीबन 8 साल की उम्र है, 8 साल की उम्र है। गौर से सुनना इस वाक़े को। प्यारे नबी वहीं पर बैठे हुए हैं, इतने वाले थे और बनु मुदलज के थे। बनु मुदलज बहुत मशहूर हैं ये लोग, सुराका इब्ने मालिक। और दादा पहले खाना काबा के पास में पहुंचे, खाना काबा का तवाफ करने के बाद फिर ये अब्दुल मुत्तलिब के पास में पहुंचे। कहते हैं, अब गौर से सुनो, अब्दुल मुत्तलिब के पास में जाकर कहते हैं, ए अब्दुल मुत्तलिब, ए अब्दुल मुत्तलिब, मैंने इसके पैरों को भी देखा है, मैंने इसके कदमों को भी देखा है, मैंने इसके कदमों को भी देखा है। और जो पत्थर जिस पर इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैर तेरे पोते के पैर उस पत्थर के हैं, उससे बहुत मिलते। आपको समझ में जुलते हैं। अब वो चांद किसके थे? बोलो सलाम के थे, इसलिए तो मकाम इब्राहिम कहा जाता के कदमों के निशान से तेरे पोते के कदमों के निशान। जब अब्दुल मुत्तलिब ने ये सुना तो इज्जत और बढ़ गई, हिफाजत और बढ़ गई और कलेजे से लगा के रखा, क्योंकि अब्दुल मुत्तलिब
मक्का जानता था, सारा अरब जानता था कि इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर किसी का पोता उनसे मिलता जुलता। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज से वापस को मैंने 7वें आसमान था और वहां पर जो एक घर है जिसका चक्कर लगाते हैं, जैसे हम दुनिया के अंदर खाना काबा का तवाफ सलाम बैठे हुए थे और ए लोग तो पैरों के निशान कि जब इतने बड़े आदमी के पैर मिल रहे हैं तो मेरा पोता है? हाँ, आगे चलकर बहुत बड़ा आदमी बनने वाला है। यही वजह है कि जब जनाबे अब्दुल खास सीट पर जब अल्लाह तो उनके चचा उनको हटाने की कोशिश करते थे तो अब्दुल मुत्तलिब कहते थे मेरे पोते को मत हटाने वाला है। ये दिन भी हाँ जनाब ख्याल रखना, मैं भी ख्याल रखूंगा, हिफाजत करना। घर के अंदर बड़ी अच्छी दिन नहीं गुजरे, सिर्फ 2 साल का अरसा गुजरा था अल्लाह के साथ में अब्दुल मुत्तलिब के साथ रखा जा रहा है, बड़े कलेजे से लगा के रखा जा रहा है। 8 की उम्र 82 साल की हो चुकी है और दादा बिस्तरे मर्ज पर लेटे हुए हैं और चल चलाओ का वक्त है। दादा के दुनिया सरदार हैं लेकिन होंगे मक्का के सरदार। कौन इस दुनिया में ऐसा आया जो हमेशा रहेगा और कौन है जो इस दुनिया के अंदर दुनिया हमेशा है। मेरे भाइयों, एक दिन उसको जरूर इस दुनिया से जाना है। दादा के भी जाने का वक्त आ गया है। प्यारे नबी वहीं पर बैठे हुए हैं, 8 साल की उम्र है। दादा को फिक्र है, एक ही गम है कि मेरे पोते का ख्याल कौन रखे, कौन इसको पोसेगा, कौन इसकी देखभाल करेगा। और बड़ी शफकत के साथ में अपने पोते के सर पे हाथ फेरते जा रहे हैं। उसके बाद आपने यानी अब दादा अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटों को बुलाया। अब्दुल्ला का तो पहले इंतकाल हो चुका है, 9 बेटे बाकी हैं। 9 बेटों को बेटे आपके पास में आ गए तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे के बेटे जनाबे अबू तालिब को बुलाया और कहा, ए अबू तालिब यानी तुम्हारा भतीजा मैं किसके हवाले किया बोलो, दिया। कितने नंबर के बेटे थे? 3रे नंबर के बेटे। सवाल यह है क्या अबू तालिब ही को क्यों दिया, हारिस को क्यों नहीं दिया, उनको क्यों नहीं दिया, अबू तालिब ही को क्यों दिया? ये जवाब यहां से लेकर जाना। 5 बीवियां थी, 5 बीवी अब्दुल्ला थे, वो एक ही बीवी और बीवियों से थे। तो यानी अब्दुल्ला और अबू तालिब इनके बाप जनाबे अब्दुल मुत्तलिब और माँ की तरफ से भी दोनों का खून एक ही था। इसलिए 82 साल हवा लेकर के दुनिया से चले गए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा के बिस्तरे मर्ज के पास में उनकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पे रो रहे में ऐमन बयान फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी खूब रोए। और जब आपका और जब कब्र पे मिट्टी दी जा रहे थे, मेरे भाइयों देखो रोना जिंदगी से रोना निकल गया है। प्यारे नबी पढ़ेंगे आपको जगह जगह पर रोना मिलेगा। हवाले कर दिया। अब ये एक आखिरी बात बता के बात खत्म करता हूं, वक्त बहुत हो गया। अबू तालिब के हवाले कर दिया गया। अब ये भतीजा अबू तालिब के हवाले है, के सरदार हैं, खाना काबा के मुतवल्ली हैं और अंदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिम्मेदार हैं। सारा काम किसका हो गया? अबू तालिब का हो गया।
अबू तालिब थे तो बड़े बढ़िया आदमी, बहुत लेकिन गरीब थे, घराना कमजोर अंदर रहा करती थी, गरीब करते थे, मोहब्बत किया करते थे वाले थे, इज्जत किया करते थे, एहतराम किया करते थे, इज्जत किया करते थे कि इतनी मोहब्बत अपनी सगी औलाद से भी नहीं करते थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब 8 साल की उम्र थी जब चाचा के और इधर अबू तालिब की उम्र, बड़े भी तो तकरीबन, अल्लाह के नबी अपने चचा के साथ अपने चचा के पास में रहे 40 साल हो गई। इधर अबू तालिब की उम्र 75 साल हो गई। इधर नबी को नबी बना दिया गया, आपने नबुव्वत का ऐलान कर दिया, आपकी हिफाजत की आपकी हिमायत की जिम्मेदारी अबू तालिब के हाथ में। 40 साल से जिम्मेदारी निभा रहे हैं और बच्चों से ज्यादा मोहब्बत कर रहे हैं, बच्चों से ज्यादा एहतराम कर रहे हैं। लेकिन कितनी अजीब बात है, कितनी अजीब बात है, जब उसी भतीजे को नबी बनाया गया तो चचा अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, इस्लाम नहीं लाए, मुसलमान नहीं हुए। और उससे भी ज्यादा ताज्जुब की बात यह है कि जब नबी ने नबुव्वत का ऐलान किया तो हिफाजत और ज्यादा बढ़ा दी, देखभाल और ज्यादा बढ़ा दी। ईमान नहीं ला रहे, जिम्मेदारी पूरे निभा रहे, बल्कि और तरीके से निभा रहे। मक्का ने अपने कुछ लोगों को भेजा था, उन लोगों को वापस कर दिया और रोक लिया। इधर ये मक्का वाले कई मर्तबा को मेरे हवाले कर दो, अबू तालिब से भी मना कर दिया, यानी चारों हो गए। ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है, हर तरफ। देड़बुन में 1 साल का वक्फा गुजर गया। अब जब सन 7 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे मक्का के लोग इकट्ठा हो गए और इकट्ठा होने के बाद में कमेटी घर के अंदर बैठे करने लगे और कहने लगे से काम नहीं चलेगा, बल्कि अब एक काम ये करते हैं कि सारे रिकॉर्ड कर देते हैं, मुसलमानों रिकॉर्ड कर देते हैं, कोई उनसे बात नहीं करेगा, कोई उनके पास पे नहीं जाएगा, कोई उनको अपने को सामान नहीं बेचेगा, कोई मुकम्मल बाइकआउट कर दिया जाए, बाइकआउट कर दिया। अब जो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने बाइकआउट हो गया, और जो लोग कुछ लोग तो ऐसे थे जो नबी के साथ थे, उन्होंने ईमान और इस्लाम की वजह, कुछ लोग खानदान के ऐसे थे उन्होंने खानदान की वजह से नबी का साथ दिया, तो ये सारे के कैद कर दिए गए। घाटी थी, उस घाटी के अंदर इकट्ठा हो गए। वो अबू तालिब की मिल्कियत थी, खाना काबा के पास में थी, पहाड़ों के अंदर सबको अबू तालिब ने इकट्ठा कर लिया। अलग अलग रहेंगे तो हो सकता है मुशरिकीन मक्का परेशान करें, सब एक जगह आकर नहीं था किसने मुसलमान थे, बल्कि उसमें ईमान वाले नहीं थे, लेकिन खानदान की वजह से साथ दे रहे थे। हाँ, अबू लहब नहीं आया। और ये मुकम्मल बाइकाट 2 दिन का नहीं था, 1 हफ्ते 1 महीने का नहीं, कल तक ये मुकम्मल बाइकाट चल। लोग जब ये अपने घाटी से बाहर निकलते हैं, बाहर जाते हैं, कोई इनकी बात सुनने के लिए तैयार, बेचने के लिए तैयार नहीं है, कोई इनसे सामान खरीदने के लिए तैयार, रोक दिया गया, बातचीत से रोक गया। शैब अबी तालिब के अंदर इन लोगों के पास में था। वो अब ये बड़े जो थे, इन लोगों ने तो अपने भूख प्यास को बर्दाश्त, छोटे बच्चे थे वो भूख प्यास, आखिर नतीजा ये हुआ कि भूख प्यास की वजह से मुसलमान और इनके रोने की आवाज घाटी के बाद
शीरे मक्का के कानों के अंदर पड़ती, लेकिन उनको रहम नहीं आता, उनका दिल नहीं पसीजता। उनके मौलिकीन ने लिखा है कि खुश हुआ करते थे, ठहाके मारा करते, तालियां बजा बजा के हंसा करते थे। कितनी बड़ी आजमाइश का जमाना था। 3 साल की मुद्दत है और 3 साल का जमाना थोड़ा बल्कि बहुत बड़ा होता है, और खास अज़ियतों के साथ में, तकलीफों के साथ में ये टाइम चल रहा हो के साथ में कट जाते हैं, लेकिन नहीं कटते। एक ही मुतालबा, ऐ अबू तालिब रास्ते से हट नहीं है, मेरी तुमसे कोई लड़ाई नहीं, मेरा तुमसे कोई लेना देना, कर दो भतीजे को मुझे दे दो, बाइकआउट भी खत्म कर देंगे, तुम्हारे बच्चों का रोना, तुम्हारे हो जाएगा, तो अनाज भी दिए हो, लेन देन भी कर सकते हो, आएगा। बस एक ही मुतालबा, भतीजे को मेरे हवाले कर दो। है अबू तालिब किस तरीके से, तालिब ने किस तरीके से निभाया, अब रोने को बर्दाश्त किया, बिलबिलाने को बर्दाश्त किया, अल्लाह को उनके हवाले नहीं। मोहब्बत देख रहे हैं आप चचा की, कितनी मोहब्बत होगी चचा को अपने भतीजे से, चचा को अपने भतीजे से है। बिल आखिर 3 साल खत्म हुआ, किस तरीके से खत्म हुआ, वो एक लम्हा खत्म हो गया। अब इधर प्यारे से 50 साल के हो गए, नबवी में बाइकआउट हुआ, 3 साल गुजरे तो 10वां साल आ गया, इधर 50 साल के हो साल की हुई, और इधर चचा की 80 साल की हुई। जब आप 40 के थे, ये 75 के थे, के हो गए 85 साल की। तालिब की बूढ़े हैं, कम प्यास ने अंदर से कमजोर कर दिया है, और हालात ने पूरे सफेद हो चुके हैं, से बीमार हैं, और बिस्तर कमजोर हो चुके हैं, हड्डियां हो चुके हैं, और अब चल चलाओ पर लेटे हुए हैं। मेरे भाइयों, बीमारियों का तो इलाज होती है, मौत का कोई इलाज नहीं है। किसी ने जाकर प्यारे नबी को बताया, आज तो खराब है, आज तुम्हारे चाचा दावत तबलीग में लगे हुए, सीधे अपने चचा के घर पे आए। सुनो, प्यारे नबी अपने चचा बिस्तर पे लेटा हुआ है, 6 महीने चुका है, सफेद हो चुका है, कमजोर हो चुका है, हड्डियां ही हड्डी। पास में देखते हैं फवाजदा अब्दुल्लाह इब्न अबी उमय्या, देखते हैं कि वहां पर 2 लोग बैठे है, और एक का नाम अब्दुल्ला बिन ऐसे बैठे थे। अल्लाह के नबी अपने से जाके कहा, या अम्मी इल्लल्लाहु कलिमतन उहाज्जु लक बिहा इंदल्लाह, पढ़ लो, मुसलमान हो जाओ और मेरे चचा मैं अल्लाह ताला के सामने गवाही दे दूंगा। मेरे चचा ने मौत से पहले। अच्छा, आप जरा ये सोचे, चचा को जब इतनी मोहब्बत है तो नबी को कितनी मोहब्बत होगी। जब ये सारे के सारे शाबे अभी होता था, अल्लाह के नबी अपने बिस्तर पे सोया करते थे, रात आते और बेटे को बुलाकर कहते, मोहम्मद रसूलुल्लाह के बिस्तर पे जाके सो जाओ। और मोहम्मद रसूलुल्लाह क्यों, इसलिए कि अगर के और फिर वो घाटी के अंदर आए खत्म करने के लिए, अगर उसने बाहर से देख लिया हो, लेकिन मेरे भतीजे को कुछ बिगड़े। कितनी मोहब्बत होगी, कितनी मोहब्बत होगी, बेटा मार। बिलाखिर कभी कभी तो ऐसा होता
तालिब खुद नबी के बिस्तर पे सो जाते और अपने बिस्तर पे नबी को तो चचा की जाए भतीजे का करने वाला, इतनी मोहब्बत करने वाला, इतनी शफकत करने वाला, इतना रहम करने वाला चचा है, आज दुनिया को छोड़ने है, चल चलाओ का वक्त है। सोचो नबी के दिल के अंदर कितनी ख्वाहिश होगी, कितनी उमंग, कितना सदमा होगा। नबी कितना सोच रहे होंगे कि कलमा पढ़ ले, मुसलमान हो जा। कितना चचा हालात के थपेड़ों का अज़ाब का सामना कैसे करेगा, जो हालात जिसको हालात चचा अल्लाह के अज़ाब को कैसे परेशान होंगे। इसी परेशानी को अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर बयान बाक़िउन नफ्सका अला बिहाज़ल हदीस असफ़ा, नहीं लाए तो क्या इसी गम की वजह से आप अपनी जान दे दो, आप अपने आप को हलाक कर दोगे। क्या ये ईमान नहीं ला रहे हैं? आप बार बार कह रहे हैं या अम्मे कुल्ला गवाही दूंगा, मेरे चचा ने कलमा पढ़ लिया था, मेरा चचा मुसलमान। दोनों जो बैठे हुए थे दोनों के दोनों कहते हैं मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब के दीन से फिर जाएगा। क्या आखिरी वक्त में तू मोहम्मदुर रसूल, क्या तू अपने बाप दादा के दीन को छोड़ देगा? यहाँ ये लोग, क्या तू इस आर को बर्दाश्त कर सकता है? क्या अबू तालिब आदमी तो बहुत अच्छा था, लेकिन आज से फिर गया था और अपने चचा अपने भतीजे के दीन को कबूल कर लिया सकता है। फिर आखिर हदीस बार बार उससे कहते रहे कि कलमा पढ़ो, और वो दोनों बार बार कहते रहे से फिर जाएगा। हत्ता काला अबू तालिब, हमला कहा, आखिरी कलिमा कहा, फरमाया अला मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब व इलाहा इल्लल्लाह। ओ लोग जाओ, मैं अब्दुल मुत्तलिब के दीन पे मर रहा हूं और मैं ला इलाहा इल्लल्लाह का मुत्तलिब के दीन पे मर रहा हूं। ये अबू तालिब की जान निकल गई। अबू तालिब इस दुनिया से रुखसत हो गए, नहीं पड़ा, मुसलमान नहीं हुए। आप अपने चचा के बिस्तर के पास, लाश के पास में बैठे हुए हैं और प्यारे नबी फरमाते हैं वल्लाह कमालम उन्हा अनका, मना न कर दिया जाए मैं रहूंगा। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था अपने वाले से कि मैं तरीके से प्यारे नबी ने कहा ओ करता रहूंगा जब तक मुझे मना ना कर दिया जाए। करीमा नाजिल फरमाई दीन आमनु यस्तगफिरू लिल मुशरिकीना वलौ कानू, ये मुनासिब ही नहीं है, ये जायज़ ईमान वाले इस्लाम वाले के लिए कि उसका करीबी रिश्तेदार चाहे बाप ही क्यों ना हो, माँ ही क्यों, अगर हालत कुफ्र में मरे ये उसके लिए जायज नहीं है। अल्लाह ताला ने मना कर दिया। चचा कितनी शफकत करने वाला, आप अंदाजा करें जरा। तहदी मन अहबबता वलाकिन्नल्लाह यहदी, आप जिसको चाहें, अल्लाह ताला जिसको चाहेगा हिदायत देना किसके हाथ में है? मौलवियों के हाथ में है। हमारा काम सुनाना है। ये अगर नबी के हाथ कलमा तो जरूर पढ़वा लेते हैं, लेकिन नका ला तहदी मन अहबबता वलाकिन, ऐ नबी आप जिसको चाहें हिदायत, अल्लाह यहदी मन यशा। अब कितने ताज्जुब की बात है, मारा गया, अब बचे अब्दुल्ला
अब्दुल्ला बिन अबी उमय्या वही है जो अबू तालिब की मौत के वक्त में पास कह रहे थे, क्या तू अब्दुल मुत्तलिब ही की वजह से अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, इस्लाम कबूल नहीं। बात है वलाकिन अल्लाह हिदायत दे, यही अब्दुल्ला बिन उमय्या लाते हैं और अम्र इब्न आस के साथ में जाकर मिस्र आ रहा है, समझ में अल्लाह के हाथ में। तो प्यारे खालिद के कब्र पे जाके रोए, प्यारे नबी अपनी माँ की, प्यारे नबी अपने अपने और प्यारे नबी अपने चचा की वफात की जिंदगी ऐसे देखते चले जाएंगे ना, आपको एक बड़ा हिस्सा मिल। मैं आखिरी बात बता के बात खत्म कर, हमने एक हदीस के अंदर इरशाद फरमाया, अहवनु अहलिन नार अज़ाबन, कयामत के दिन हल्का अजाब अबू तालिब अहलिन नार अज़ाबन, के अंदर सबसे हल्का अजाब अबू तालिब को दिया जाएगा। आग की 2 जूतियां पहना दी, हुमा दिमाग हो, उन आग की जूतियां पहनने की वजह से खोल रहा होगा। बड़ी नेमत है तौहीद, अल्लाह लेकर ना जाए, बहुत नेमत का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अल्लाह के सामने अल्लाह वो जो होता है ना, कहते हैं कि डेक के अंदर देखे जाता है बस कि पूरी चीजें ऐसी बाकी हैं जिस पर बहुत सारी बातें की जाती। अल्लाह ताला से दुआ किया करो, अल्लाह ताला आप